हैकिंग इश्यूज बीजीएमआई कम्युनिटी में बहुत टाइम से चल रहे हैं एंड जो भी इस वक्त कम्युनिटी में चल रहा है ना वो तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। बात करते हैं इस इशू के रिलेटेड और इसके साथ साथ बहुत कुछ न्यूज है। इस हफ्ते राइट की तरफ से कुछ बड़ी न्यूज आई है और फ्री फायर में भी काफी कुछ चेंजेस हैं। फाइट नाइट पोकेमॉन यूनाइट के चैंपियंस भी अनाउंस होंगे इस एपिसोड में, तो एंड तक देखना और यार वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं हूं राहुल इंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। सबसे पहले उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट में हुआ। विलेजर ई स्पोर्ट्स के विंटर मास्टर्स में टीम यू डॉग ने मीरामार के मैच में कुछ बहुत ही फिशी प्लेस को अंजाम दिया। इसके कारण बहुत से लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई इस पे। विलेजर ई स्पोर्ट्स के ऑफिशियल्स ने इंश्योर किया कि वो लोग इस मैटर पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद अपडेट आया कि टीम यू डॉग हैज बीन सस्पेंडेड क्योंकि अपना पीओवी नहीं शेयर करके उन्होंने टूर्नामेंट के रूल्स को वायलेट किया। लेकिन इसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से एक और इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि टीम यू डॉग को टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जाए। कुछ सिमिलर ही सिचुएशन स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम में भी हुई जहां चलती गेम में टीम नगेट का एक प्लेयर बैन हो गया और उसके बाद स्काई स्पोर्ट्स ने फैसला किया कि टीम नगेट को टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जाए एंड उसके साथ ही साथ टीम नगेट को 3 महीने के लिए कोई भी स्काई स्पोर्ट्स का इवेंट को खेलने का परमिशन नहीं दिया जाए। इन टीम से जब भी पीओवीज मांगे ना तो एक ही जवाब होता है भाई, इनका डिवाइस अच्छा नहीं है, गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं कर सकते। भाई ऐसे कैसे? पीओवीज देखने के अलावा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास फिलहाल कोई और रास्ता भी नहीं है ना जिससे वो साबित कर पाए कोई टीम या प्लेयर हैक कर रहा है या नहीं। इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने इस बात पे अपनी राय दी। सबसे ज्यादा वोकल थे टीम सोल के मैनेजर सिड जोशी। I don't know if the players are hackers or not, but in the past every single time उनके बारे में कुछ फिशी हुआ है, they have never provided POVs। भाई उन्होंने तो ये भी बोला कि वो टीम सोल को कोई भी टूर्नामेंट में खेलने नहीं देंगे जिसमें यू डॉग की टीम और उनके प्लेयर्स को इनवाइट मिलेगा। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि भाई एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो हर टीम के पीओवी को चेक करे और बताए कि भाई वो लेजिट है या नहीं। विलेजर ई स्पोर्ट्स के कुल ने इस पर बोला कि टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद इस इश्यू पर और अपडेट्स आएंगे। मीनवाइल यू डॉग को अब्यूज और हेट देने से भी मना किया। और एसएट्यूएल के अमन ने भी इस मैटर पर बात की कि अगर आप पीओवी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब फुल है कुछ, क्योंकि रिकॉर्ड हर बंदा करता है, हर बंदा कंटेंट के लिए रिकॉर्ड करता ही है। यार देखो, हमारे हिसाब से क्राफ्टन को भी इस मैटर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स जितना भी हो रहे हैं ना वो अल्टीमेटली क्राफ्टन से ही अप्रूव्ड होते आ रहे हैं। ये टूर्नामेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे तो क्राफ्टन भी उसमें आंसरेबल होना चाहिए ना। देखो, एज ग्लोबली स्पोर्ट्स हम लोग चीटिंग को हाईली कंडेम करते हैं। हम लोग अंडरडॉग से ये नहीं चाहते कि वो लोग अनफेयर चीजें यूज करके रैंक्स में ग्रो करें। और अगर ये टीम्स हैक कर रही हैं तो इनकी वजह से दूसरे नए टीम्स पे हैकिंग एलिगेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे वो टीम लेजिट हो या ना हो। ये इंसिडेंट्स पूरे सीन के लिए डेविस्टेटिंग है और इसका इम्पैक्ट ओपन टूर्नामेंट्स पर भी पड़ सकता है, जहां टीओ शायद ओपन टूर्नामेंट्स करवाना ही कम कर दे। गेम की इंटेग्रिटी सिर्फ प्लेयर्स या टीम्स के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, पब्लिशर्स ऑफ द गेम और सबसे ज्यादा गेम के फैंस के लिए जो अपनी फेवरेट टीम्स को हेड टू हेड भिड़ते हुए देखना चाहती है। एक फेयर एनवायरनमेंट में आगे बढ़ना है तो मेहनत करो यार, हैकिंग नहीं। इस टॉपिक को एंड करते हुए मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी टीम को हेट मत दो, क्योंकि यार हेट या अब्यूज से कोई भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। एक तरफ तो ये सब चल रहा है बट दूसरी तरफ कम्युनिटी में भाई बहुत ही गुड न्यूज भी है। टीम गॉडलाइक के स्टार जॉनथन इंडिया के मोबाइल ई स्पोर्ट्स एथलीट बन चुके हैं जो किसी मोबाइल लॉन्च इवेंट में दिखने मिले। यार ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने सही रास्ता चुना, गेम को ग्राइंड किया, टूर्नामेंट्स जीते, मल्टीपल एमवीपीज जीते और अब आप खुद ही देख सकते हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं। थर्ड पार्टी इवेंट्स भी चल रहे हैं। वीई विंटर मास्टर्स के सेमीफाइनल्स का थर्ड डे खत्म हुआ जहां केमिन ने अपनी लीड वापस ली और गॉडलाइक का थर्ड डे अच्छा नहीं गया। रूथलेस इन्विटेशनल का भी डे 3 खत्म हुआ जहां टीएसएम टॉप पर है और टॉप 5 में हमें ओआर ई स्पोर्ट्स, टीम सोल, हमारी टीम यार ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी है। अभी दोनों ही इवेंट्स चल ही रहे हैं और इसके अपडेट्स आने वाले एपिसोड में आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा वॉरमेनिया का प्रो वॉरियर कप भी टीज हुआ जिसका प्राइस पूल 30 लाख रुपए होने वाला है। वाओ! अब थ्रस्ट ई स्पोर्ट्स ने भी इंडिया के राइजिंग सीरीज 2022 का ऐलान किया जिसका प्राइस पूल होने वाला है 15 लाख रुपए। डैम, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी मैन। लग रहा है इन टूर्नामेंट्स और बीजीएमआई के ऑफिशियल 6 करोड़ के प्राइस पूल के लिए सारी ही टीम्स बकल अप कर रहे हैं। इनफैक्ट रोस्टर चेंजेस आर एंडलेस। सावितार ने 7 सीज ई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया और ओरांगुटान गेमिंग ने भी विज गॉड को अपने लाइनअप में ले लिया है। अब चलते हैं स्पीरो भाई के पास। सुनने में आया है वो भी भाई खुशखबरी लेकर ही आए हैं आज। क्या मेरा बच्चा नहीं हो रहा है?
यार बीजीएमआई तो हमारा फेवरेट गेम बन ही चुका है, बट अभी खबर आ रही है मार्केट में एक नए गेम के आने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैलोरेंट मोबाइल की। लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब्स भी पोस्ट होती हमें नजर आई हैं। काफी जल्दी उम्मीदें हैं कि बीटा वर्जन लॉन्च हो जाएगा एंड आप सबको वैलोरेंट मोबाइल खेलने को मिलेगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए। वैलोरेंट के पब्लिशर रायट ने एक रिसेंट प्रेस रिलीज में बताया कि वो एपैक रीजन में अपने ऑफिस सेटअप करने वाले हैं। इससे पहले तक वो सिर्फ सिंगापुर के ऑफिस से सारे के सारे एपैक रीजन को मैनेज करते थे, लेकिन अब इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया जैसी कंट्रीज में भी उनके ऑफिसेज देखने को मिल सकते हैं। उनका मानना है कि एपैक रीजन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर में एंड इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। इंडिया के कंट्री हेड को अभी तक अनाउंस नहीं करा गया है, बट काफी जल्दी उम्मीदें हैं कि वो भी अनाउंसमेंट आ जाएगी। वैसे रायट को तो हम सभी जानते हैं, उनका ध्यान सिर्फ गेमिंग में नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन एंड म्यूजिक वीडियोस में भी देखने को काफी ज्यादा मिलता है। तो एक बार रायट अगर इंडिया में अपना ऑफिस खोल लेता है, एंटरटेनमेंट अलग लेवल पे जाते आपको नजर आएगा। एंड ये जो खबर आ रही है ये पूरे एपैक रीजन के लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज़ रायट के आने के बाद बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी एंड ई स्पोर्ट्स का जो स्तर हमारे रीजन में देखने को मिलता है वो और एलिवेट होता नजर आएगा। फीमेल वैलोरेंट से भी खबर आ रही है। गेम चेंजर्स एपैक सीरीज 1 के ग्रुप्स रिवील हो चुके हैं। 59 टीम्स यहां पे खेलते नजर आएंगी 4 अलग अलग ग्रुप्स में एंड हमारी वेलोसिटी गेमिंग की एस्टीरिया लाइनअप भी आपको ग्रुप डी में खेलते नजर आएंगी। हर ग्रुप में से 2 टीमें आगे बढ़ेंगी प्लेऑफ्स के लिए। ये मुकाबला 26 तारीख से शुरू होता आपको नजर आएगा। सो अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे फीमेल वैलोरेंट के साथ साथ अपना वीसीसी भी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। कल से चालू हुआ वीसीसी प्लेऑफ्स का सफर, जहां पे अपर ब्रैकेट के सेमीफाइनल्स में मुकाबला हुआ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस एनिग्मा गेमिंग का। याद है ना आपको, पिछले स्टेज में एनिग्मा गेमिंग वर्सेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक बहुत कड़ी राइवलरी बन के उभरी थी एंड इस बार दोनों टीमें आपस में दोबारा भिड़ी एक दूसरे से बदला लेने के लिए एंड इस बार जीत हासिल हुई ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की और उन्होंने जगह बनाई अपर ब्रैकेट के ग्रैंड फाइनल्स में। सेकंड मैच हुआ टीम वेलोसिटी गेमिंग वर्सेस एक्सप्लॉइट के बीच में। ये मुकाबला भी काफी शानदार साबित हुआ, बट इन द एंड वेलोसिटी गेमिंग ने हराया टीम एक्सप्लॉइट को और वो भी पहुंच चुके हैं अपर ब्रैकेट के ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। लोअर ब्रैकेट में मुकाबला हुआ एनिग्मा गेमिंग वर्सेस एक्सप्लॉइट के बीच में। ये मैच डू और डाई मैच था, बिकॉज़ जो जीतता वो आगे क्वालिफाई करता, जो हारता वो घर जाता और यहाँ पे जीत हासिल हुई टीम एनिग्मा गेमिंग की। वैलोरेंट कॉन्करर्स चैंपियनशिप से 2 टीमें जो क्वालिफाई होंगी एपैक चैलेंजर प्लेऑफ्स में, वहां पे उनका मुकाबला होगा एपैक रीजन की बेहतरीन टीमों के साथ और इस कंपटीशन से सिर्फ 2 टीमें आगे जाएंगी मास्टर्स 1 के लिए। वैसे स्पेकुलेशन तो ये भी है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मास्टर्स 1 आइसलैंड में खेला जाएगा। तो आपको क्या लगता है वो कौन सी टीम्स होंगी जो इंडिया को या साउथ एशिया को या एपैक रीजन को रिप्रेजेंट कर पाएगी मास्टर्स 1 में? वैसे अगर इंटरनेशनल सीन की बात की जाए, 100 थीव्स जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जाती है, अभी के लिए काफी ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है। 100 थीव्स ने 40 दिन पहले ही अपने रोस्टर में बदलाव किया था और 2 नए प्लेयर्स को लेके आए थे, बेबी जे एंड EC1S, बट 2 ही मैचेस के बाद इन दोनों को लाइनअप से बाहर कर दिया गया। वो दोनों मैचेस 100 थीव्स हार गई थी और उनके मैनेजमेंट की तरफ से ये खबर आई कि We just felt like the roster and the players and the way that they meshed just didn't fit well together, and so you got to take a big swing. देखिए, इंटरनेशनल स्टेज इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि अगर आप 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो आपको बाहर कर दिया जाता है। 100 थीव्स के नए आईजीएल बन चुके हैं अब ईथन और 2 नए प्लेयर्स को वो लेके आए हैं। चिंगिस्तानी एंड बैंग अब ज्वाइन करेंगे 100 थीव्स को और उनका आगे का सफर कैसा होता है ये देखने वाली बात होगी। फ्री फायर के सोशल हैंडल्स पर अभी चेंजेस नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम एंड ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पे हमें मैक्स नजर आया है। इसके यहाँ 2 मतलब हो सकते हैं कि गरीना चाहते हैं उनके टूर्नामेंट्स, प्लेयर्स एंड उनके सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब मैक्स पर शिफ्ट कर जाएं, वो अपने बैकएंड पे काम जारी रख सके गेम को वापस लेके आने की। और दूसरा रीजन ये है कि बाकी सारे टूर्नामेंट्स यहाँ पे बाकी रीजन्स के चल रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया का टूर्नामेंट जो कि मेजर टूर्नामेंट है फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप, वो रुक जाए। तो इसीलिए मैक्स वो टूर्नामेंट सारे चालू करना चाहेंगे क्योंकि वर्ल्ड सीरीज में इंडिया का स्लॉट वरना मिस हो सकता है। बट फ्री फायर के थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स बिना कोई हिंड्रेंस के अपने टूर्नामेंट्स को जारी रख रहे हैं प्लेयर्स के साथ। ओरंगुटान एलीट की तरफ से सुनने में ये आ रहा है कि उनके फ्री फायर के 2 लाइनअप्स बनने वाले हैं। उसके ऊपर उनके टैलेंट मैनेजर हेड्स ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, बल्कि किलर ने उनके इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम पर कुछ चीजें जरूर से क्लियर की। प्रो लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। उसके बाद से आइकॉनिक एंड पहाड़ी ने सजेस्ट किया अपनी टीम को कि हमें कुछ नए प्लेयर्स ट्राई आउट करनी चाहिए। अभी तक ओरंगुटान एलीट से कोई भी प्लेयर छोड़ नहीं रहा है, वो वहीं पे खेलना चाहेंगे, वहीं पे ग्राइंड कर रहे हैं। इट इज दैट कि वो जरूर से प्लेयर्स ऐड अप कर सकते हैं अपने लाइनअप्स में। इंडिया में ना काफी सारे मोबाइल गेम्स लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। एपेक्स लेजेंड्स अपना लिमिटेड रीजनल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ बैटलफील्ड भी अपना नया मोबाइल गेम लेके आ रहे हैं। अब ये सारे गेम्स कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है इंडियन मार्केट में, ये तो मैं जरूर से देखने वाला हूं, बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। अब आते हैं फाइट नाइट पोकेमॉन यूनाइट पे। 4 दिन का ग्रूसम बैटल खत्म हुआ,
16 टीम से शुरू हुआ ये सफर। ग्रैंड फाइनल्स के बेस्ट ऑफ 5 में टक्कर का मुकाबला हुआ टीम ग्रिफिन और टीम एसए ड्यूएल के बीच। एंड में इसके विजेता बने टीम ग्रिफिन। अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू देम फॉर बिकमिंग व्हाइट नाइट के पहले पोकेमॉन यूनाइट के चैंपियन और जीते पूरे 25,000 रुपए का प्राइस पूल। एसए ड्यूएल बने रनर अप एंड जेडी गैंग आई थर्ड। अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स फॉर दिस अमेजिंग पोडियम फिनिश। आखिरी दिन हमें 8-बिट बेग फॉर मर्सी दिखे गेस्ट कास्टर की तरह, हमारे कास्टर प्रोफेसर जेडी के साथ। और अब तो इतनी सारी नई मोबाइल गेम्स लॉन्च होने वाली है इंडिया में, हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई हैकर्स नए आने वाले गेम्स को लेजेंड प्लेयर्स के लिए रूइन करें। देखो, कोई भी कम्युनिटी में हैकिंग या चीटिंग की कोई जगह नहीं होती। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।